नमस्कार। जिस तरह से मीडिया न्यूज़ेज़ आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट्स पे आप देखते चले जाएं कहीं पर भी, पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का माहौल है, जिस तरह से भयावह माहौल है कोरोना का, शमशान घाट पे लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हुई हैं। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हॉस्पिटल में वेटिंग में बहुत ढेर सारे सैकड़ों जो है पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी भली बात परिचित हैं इन स्थितियों से। पिछले साल भी अप्रैल मई में यही हालत थी और इस बार फिर ये स्थिति दोबारा आ गई है। कहते हैं जब कोई प्रॉब्लम, कोई इशू पहली बार होता है तो हम उससे अनजान होते हैं, उससे अनभिज्ञ होते हैं, इस वजह से वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मगर जब वो स्थितियाँ दोबारा उत्पन्न होती हैं तो पिछली स्थितियों से हम कुछ सबक लेके ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उस हमले से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार हम बेहतर तरीके से तैयार हैं, बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को और बेहतर तरीके से इस कोरोना वायरस से हम लड़ पा रहे हैं। आज देश में स्थितियाँ देखिए दो तरह की है। एक तरफ तो जो जहाँ जहाँ पे कोरोना बढ़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, नहीं तो नाइट कर्फ्यू चल रहा है, मास्क के लिए जो है जुर्माने लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, धारा 144 लगाई जा रही है। और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे लगातार चुनाव हो रहे हैं। मैं चुनाव के विरोध में नहीं हूँ, आप चुनाव कराइए, जम के कराइए चुनाव, 365 दिन चुनाव कराइए, मगर स्थितियों परिस्थितियों का कुछ तो ख्याल रखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी भी बंदे को एक बंद कार में अगर उसने मास्क नहीं लगाया है और उसके लिए आप उसको 500 रुपये का जुर्माना करते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि जो सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को लेके जनसंपर्क कर रहा है घर घर, क्या उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? गुस्सा नहीं आता है? दुख नहीं होता है कभी? अपने ही अंदर गुस्सा दबा के रखते हैं क्या इन चीज़ों के लिए? हर चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, मगर जब आप सरकार से सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकार जैसे मर्जी वैसे चलेगी। आपने स्टूडेंट्स का सोचा क्या हुआ? हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। सीबीएसई का तो हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम था उसको कैंसिल कर दिया है, मतलब उनको ग्रेड दे दिए जाएंगे। एक बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा जिसने साल भर मेहनत से पढ़ाई करी है और एक बच्चा वो जो 50-55% वाला है, वो दोनों इक्वल मापे जाएंगे। इस देश में बहुत ढेर सारी ऐसी एग्जामिनेशन हैं, बहुत ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ढेर सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। क्या होगा इसका? ज़रूर सरकारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं ज़रूर कुछ बनेंगी, मगर जो चीज़ हमारे हाथ में है कि हम उसको भी हमें समझदारी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी जो कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है, कारखाने जाता है, कपड़ा बाज़ार जाता है, सब्जी मंडी जाता है और शाम को 6 बजे 7 बजे घर आता है, खाना खाता है परिवार के साथ, 2 घंटे टीवी देखता है कि हर जगह कोरोना की महामारी, फिर चैनल बदलता है तो देखता है कि फलाने नेता की रैली में इतने लाख जो है लोग जुटे, वो चुपचाप टीवी बंद करता है, एक तरफ से सबको गालियां देता है, चद्दर ओढ़ के सो जाता है और वो सोचता है वो जिंदा है। आप जिंदा नहीं हैं। अगर आपका रूटीन यही है, आपकी दिनचर्या यही है, आप जिंदा नहीं हैं। मैं मानता हूं अपना घर परिवार चलाना सबसे बड़ी चुनौती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, मगर आपके घर परिवार को चलाने के लिए व्यवस्थाएं कौन बनाता है? क्या आप उनसे कभी सवाल करते हैं? कभी नहीं करते हैं। जिस देश में हरे नीले पीले लाल गुलाबी नोटों पे और पौवा अद्धा और बॉटल पे एक मतदाता बिक जाता हो, वो जनप्रतिनिधि से कभी सवाल कर पाएगा क्या? अभी कल परसों मैं देख रहा था, एक अखबार की रिपोर्ट थी कि एक प्रत्याशी था जिसके यहाँ पे 1 कुंटल जलेबी और 1500 समोसे बने थे। इस प्रजातंत्र में, देश के, इस विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में समोसे और जलेबी पे वोट देते हैं लोग और कहते हैं हमें ये सुविधा नहीं मिली, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। खुद से सवाल पूछिए, खुद से। अपने आप को जिंदा समझिए।
एक आदमी अपने वोट से बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसकी ताकत पहचानिए। ये नीले पीले नोटों पे बिकना बंद कीजिए, अद्धा पौआ बॉटल पे, समोसे पे, जलेबी पे, साड़ियों पे ख़त्म कीजिए। ये परिवर्तन कभी होगा नहीं अगर ये स्थितियाँ ऐसी चलती रहेंगी तो। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, देखिए कोरोना बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ ला रहा है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ लॉकडाउन अभी नहीं लग रहा है तो चुनाव के बाद ज़रूर लगेगा, मगर हमें किसी और से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है, हमें अपनी फैमिली को देखना है, अपने परिवार को देखना है, हमें उसके लिए ज़िंदा रहना है। हम ज़िंदा रहेंगे तभी आगे के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे, आगे की चीज़ों को सोच पाएंगे। हमें बचना है उनसे, हमें हमारा बचाव खुद करना है। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया सार्वजनिक स्थानों पे ज़्यादा से ज़्यादा जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। पिछले 1-1.5 साल से यही बातें लगातार हर कोई कहता चला आ रहा है, मगर हमारी भूलने की आदत है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। मगर अब भूल नहीं सकते हैं, अब हमारे सामने मजबूरी है, हम बिल्कुल नहीं भूल सकते इन चीज़ों को। हमें ये चीज़ें याद रखनी है, बार बार याद रखनी है, और अपना बचाव स्वयं करना है। जय हिंद।